हेलो बच्चों। तो चलिए आज मैं आपको 8.2 एक्सरसाइज कराती हूँ, जिसके अंदर हमें बोला है कि त्रिकोणमितीय अनुपात कुछ पर्टिकुलर एंगल्स के लिए, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री हमें दिया गया होगा। अगर हमें ऐसे अलग अलग कुछ पर्टिकुलर एंगल्स हैं, जैसे 0, 30, 45, 60 और 90 से रिलेटेड क्वेश्चंस में कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा जाए, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछा जाए, तो हम क्या करेंगे। ऐसे पर्टिकुलर एंगल्स के लिए हम लोग एक टेबल तैयार करते हैं, जो टेबल आप लोगों को यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इस टेबल के लिए हम देखते हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा, कॉट थीटा हमारा कितना हो सकता है 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, ये सब हमें लर्न करना पड़ता है टेबल को। ओके, अब इस टेबल को लर्न करने के लिए प्रैक्टिस से वैसे ही लर्न हो जाती है, पर इसकी एक ट्रिक भी होती है जो मैंने वैसे आज क्लास में समझाई थी, पर फिर मैं एक बार और दिखा रही हूँ। देखो, इस पेज पर आप लोगों को अच्छे से दिखाई देगा कि मैंने ये टेबल बनाई है। एक साइड मैंने साइन, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा लिखा है, और दूसरी साइड मैंने लिखा है टॉप में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ओके, तो अब बच्चे देखो, जब हम यहाँ, दिख रहा है आपको मैं कहाँ कह रही हूँ। देखो, जैसे यहाँ मैंने लिख दिया साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, और इधर के साइड मैंने लिखा टॉप में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री। अब हम बात करते हैं कि हम टेबल कैसे बनाएंगे। तो देखो, सबसे पहला हम फर्स्ट जो लेंगे वो लेंगे साइन थीटा। जब भी हम साइन थीटा की बात करेंगे तो हम यहाँ पर कुछ काउंटिंग लिखना शुरू करेंगे। जैसे मैं साइन थीटा के 0 डिग्री के कॉलम में सबसे पहले लिखूंगी 0, उसके बाद 30 डिग्री में लिखूंगी 1, 45 डिग्री में 2, 60 डिग्री में 3 एंड 90 डिग्री में 4। टेबल आपको अपने आप लर्न हो जाएगी। अगर आपका साइन थीटा बन गया तो समझ लीजिए आपकी पूरी टेबल तैयार है। उसके बाद ये ट्रिक है, सिर्फ मैं लगाऊंगी अंडर रूट 1, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4। देखो, ये चीज़ आपको यहाँ टॉप में लिखी हुई दिख रही होगी, दिख रही है। अब मैं इसे डिवाइड करूँगी सबको 2 से, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2, और ये आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा। अब जब हमारे ये यहाँ से हम ये लिख लेंगे, उसके बाद आप लोग देखिए, यहाँ आपको दिख रहा है साइन थीटा वाला कॉलम, साइन थीटा इज इक्वल टू 0 अंडर रूट 0 वाला दिख रहा है कि जो साइन थीटा है वो हमारा आया 0 अंडर रूट 0/2, मतलब 0। सॉरी बच्चों, मेरे फ़ोन एक्चुअली जूम हो गया था। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अंडर रूट 1/2, तो हमें दिख रहा है यहाँ पर। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हम क्या कहते हैं, यहाँ पर देखो, तो ये अंडर रूट 0/2 मीन्स 0/2 दैट इज इक्वल टू 0। तो साइन 0 डिग्री हमारा कितना आया, 0। सिमिलरली साइन 30 डिग्री हमारा कितना आया, 1/2। साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 एंड साइन 90 डिग्री 1। कॉस के लिए सिर्फ एक ट्रिक लर्न करनी है। अगर हमारी ये पोर्शन तैयार है, हमें लर्न है, तो कोई भी हमारी टेबल रॉन्ग नहीं करा सकता। इस टेबल को आगे करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक ट्रिक लर्न करनी है कि साइन हम इधर से लिखेंगे। क्या लर्न करना है कि साइन हम इधर से लिखेंगे और कॉस को हम इधर से लिखेंगे अपनी जब टेबल करेंगे तो। ठीक है, जो आपका कॉस यहाँ लिखा था वो कॉस यहाँ, जो साइन यहाँ लिखा था जो भी वैल्यू वो यहाँ लिख दो, जो यहाँ लिखी वो यहाँ लिख दो। आ रहा है समझ में। जैसे 0 यहाँ लिखा है तो इसे मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, 1/2 यहाँ लिखा है तो मैंने इसे यहाँ लिख दिया 1/2।
ओके, 1/√2 साइन में आया है तो कॉस में लिख दिया 1/√2। साइन में 60 में लिखा है √3/2, तो इसको मैं इधर ले आई और मैंने यहाँ लिख दिया √3/2। ओके, ऐसे ही साइन 90 1 यहाँ लिखा है, इसे मैं इधर ले आई, कहाँ, cos 0 में। ठीक है, तो अगर सिंपल बोला जाए, हमें जब साइन बनाएंगे हम टेबल तो लेफ़्ट टू राइट चलना है, बट जब हम कॉस बनाएंगे तो राइट टू लेफ़्ट लिखना है, साइन की वही वैल्यूज़। ओके, ऐसे लिखनी है ये वाली वैल्यूज़। ओके, अगर हमारा साइन थीटा रेडी है, कॉस थीटा रेडी है, तो बाकी पूरी टेबल में कोई दिक्कत आनी ही नहीं है। सिर्फ हमें अपने फॉर्मूलेज यूज़ करने हैं, जैसे tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो मीन्स साइन थीटा की जो भी वैल्यू है 0 डिग्री पर, उसको डिवाइड करो कॉस थीटा की जो भी वैल्यू है किस पर, 0 डिग्री पर, और अगर आप उन्हें डिवाइड करेंगे तो अपने आप ही आपको tan थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली 30 डिग्री के लिए हम साइन 30 और कॉस 30 को डिवाइड करेंगे और हमें क्या मिलेगा, tan 30। ऐसे हम tan की पूरी टेबल बना सकते हैं। कॉस का फॉर्मूला होता है cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। ठीक है, cosec थीटा हमें पता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, व्युत्क्रम होता है, तो हम वही यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो जहाँ पर भी हमारा साइन थीटा हमारे पास जो भी है, हम साइन थीटा का सिर्फ रिवर्स कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, cosec वाली लाइन। ठीक है, 1/1 कर देंगे। सिमिलरली sec थीटा का रेसिप्रोकल किस चीज़ का रिवर्स होता है, किस चीज़ का रेसिप्रोकल होता है, ये कॉस का। तो हमारा क्योंकि हमारा फार्मूला होता है sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, तो हम यहाँ पर ये फार्मूला लगाएंगे और अपना sec थीटा वाली लाइन रेडी कर लेंगे। अगर आपको कॉस याद है, आपसे बोला, मान लीजिए आपसे बोला कि sec 30 बताइए, तो आप सोचिए sec मीन्स हमें कॉस हमें पता है, cos 30 इज √3/2, ये हमें पता है। कॉस का रेसिप्रोकल जस्ट उल्टा कौन होता है, sec, तो sec 30 आप इजीली निकाल सकते हैं। √3/2 का रिवर्स उल्टा इज 2/√3, दैट इज sec थीटा। ठीक है, सिमिलरली cot किसका उल्टा होता है, cot इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, मीन्स cot थीटा जस्ट रेसिप्रोकल होता है, जस्ट रिवर्स होता है किसका, tan थीटा का। ठीक है, तो जब आपको ये टेबल बनानी आ जाए तो ये समझ लीजिए कि अब आप इसके क्वेश्चंस करने के लिए रेडी हैं। बट इस टेबल को आपको एटलीस्ट 2 टाइम्स तो कम से कम बनानी है, और उसके बाद देखकर, और उसके बाद बिना देखे आपको ये कम से कम 2 टाइम्स बनानी है, ताकि आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि अगर आपसे कोई कहे कि आपको टेबल बनानी है तो आप ऐसे ही बना दो कि लो बना दी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इस एक्सरसाइज को हम शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें 5 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है, पहले तो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, निम्नलिखित का मान निकालिए, मतलब आपको वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ विजिबिलिटी कम है बच्चों, शायद ही रेड पेन की वजह से है। साइन 30 प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। वैल्यू निकालना बहुत इजी है। अगर आपको टेबल पता है तो टेबल में जो भी वैल्यूज़ है पहले उन्हें यहाँ लिख लीजिए, और उसके बाद उन वैल्यूज़ को आप यहाँ अगर लिख लेंगे तो इस जो हमारा क्वेश्चन है उसमें ये वैल्यूज़ रख देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, अपना क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, देखिए मैं करके दिखाती हूँ। मुझे चाहिए यहाँ पर साइन 30 मैंने लिख दिया टेबल से। मुझे चाहिए tan 45, मैंने tan 45 निकाल लिया टेबल से। मुझे चाहिए cos x 60, sec 30, cos 60 एंड cot 45। अभी आप लोगों का वर्क है, होमवर्क है कि आप अपने आप मतलब मेरे इस सॉल्यूशन को बिना देखे आप टेबल से अपने आप निकालो कि किसकी क्या वैल्यू है। बस जो क्वेश्चन है उसके अंदर उसे रखो, जैसे साइन 30 1/2 प्लस tan 45 1 माइनस 2/√3। ये लाइन आप आराम से कर सकते हैं, जो है उसकी वैल्यू वहाँ रख दीजिए, पुट करना है आप सिंपल आपको वैल्यू, और उसके बाद उसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने का वही मेथड है, एलसीएम लीजिए जहाँ एलसीएम लेने की रिक्वायरमेंट है, जहाँ ऐड करना है ऐड कीजिए, जहाँ सब्ट्रैक्ट करना है सब्ट्रैक्ट कीजिए, और उसके बाद उसे सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद आपको अपना आंसर मिल जाएगा। इसमें मेन थिंग इज़
कि हम अपना क्वेश्चन जब भी हमारा इस तरीके से परिमेय अपरिमेय संख्याएं आती हैं तो हम उसका जो डिनोमिनेटर होता है, नीचे वाला जो भाग होता है हर, उसका हम हमेशा परिमेयकरण करते हैं, उसका हम हमेशा क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन। तो यहाँ हम करेंगे 3√3 - 4 over 3√3 + 4, इसका रैशनलाइजेशन कैसे करेंगे? इसका सिंपल एक मेथड होता है कि जो भी हमारा हर हमें दिया है, जैसे हमें यहाँ पर हर क्या दिया है, हमारे नीचे के साइड 3√3 + 4 ये हमें दिया है, ठीक है, अच्छे से लिख नहीं पाई बेटा, सॉरी। ये हमें दिया है 3√3 + 4, ठीक है। तो जब भी हमें सिर्फ किसको देखना है, डिनोमिनेटर को, जो हर है उसको, उसका बीच का जो साइन है इसका उल्टा साइन लीजिए, इसका रिवर्स साइन लीजिए। जैसे 3√3 - 4 आपको लेना है, हमें क्या लेना है, 3√3 - 4, और इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसका ऊपर भी और नीचे भी, मतलब हर में भी और अंश में भी, ताकि कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि अगर हम इसकी मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे दोनों साइड करते हैं तो कैंसिल होकर 1 हो जाता है, तो कोई चेंज नहीं होगा हमारे क्वेश्चन में, हमारी वैल्यू में। और जब हम इसे मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे अपना आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ओके, सो मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखो बच्चों, 5 cos square 60 degree plus 4 sec square 30 degree minus 10 square 45 degree over sin square 30 degree plus cos square 30 degree। इसके अंदर कोई भी ऐसी वैल्यू है जो हमें टेबल में नहीं मिली हो। जैसे हमें यहाँ वैल्यू है cos square 60 डिग्री, तो स्क्वायर तो बाद में करेंगे, पहले cos 60 हमें टेबल से देखना आता है, sec 30 हमें देखना आता है, tan 45, sin 30 एंड cos 30, इन सबको निकालिए और उसके बाद अपने क्वेश्चन में जो भी वैल्यू है उसे रख दीजिए, ठीक है, हो जाएगा ये क्वेश्चन। कोई कैलकुलेशन में कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं पर्सनली। इसमें बाकी जो इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, ये तीनों आपके होमवर्क के लिए हैं। अब आते हैं हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, दैट इज़ इसमें कुछ विकल्प पूछे गए हैं। विकल्प वाले क्वेश्चन को बेटा सॉल्व ही करना है। मान लीजिए जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। तो क्वेश्चन ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, बस इसमें क्या है चेंज, कि आप इसे सॉल्व करिए, इसका आंसर निकालिए। अब आंसर में तो हमारे वैल्यू आएंगे, बट यहाँ तो वैल्यू दे नहीं रखी है। यहाँ हमें दे रखा है sin 60, cos 60, tan 60, sin 30। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम अपनी टेबल में जो भी हमारा आंसर आएगा, जैसे यहाँ आप देखेंगे हमारा आंसर सॉल्व करने के बाद आया √3/2, पर √3/2 हम अपना ऑप्शन में अगर चेक करें तो क्या होता है, cos 60 होता है, नहीं, tan 60 नहीं, sin 30 नहीं, क्या होता है, sin 60। तो हम sin 60 को अपना आंसर टिक कर देंगे, ओके। आगे चलते हैं। इसी सेकंड क्वेश्चन के पार्ट 2 एंड पार्ट 4 वो दोनों आपके होमवर्क के लिए हैं। अब आता है पार्ट 3। बच्चों पार्ट 3 थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने के लिए हम अपना कोई मेथड नहीं लगाएंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम एक मेथड लगाएंगे जो है हिट एंड ट्रायल मेथड। मतलब जो भी आपके ऑप्शन दे रखे हैं उनको इसमें रख कर देखो, और अगर वो जो भी सही हो जाए उसे आप अपना आंसर कह सकते हो, ठीक है। चलिए अब यहाँ तक हम अपनी क्लास ख़त्म करते हैं, ओके। किसी को कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकता है।